भारतीय सीमाओं के उस पार, जहां धूसर पहाड़ियां और अनिश्चित नदियां एक ऐसी कूटनीतिक बिसात बिछा रही हैं जो न केवल दक्षिण एशिया की स्थिरता को चुनौती दे रही है, बल्कि भारत के रणनीतिक धैर्य की परीक्षा भी ले रही है। एक ऐसा अदृश्य संघर्ष आकार ले रहा है जो भविष्य के भू राजनीतिक मानचित्र को बदलने की क्षमता रखता है। कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागते हैं और पाते हैं कि दशकों से चली आ रही सुरक्षा नीतियों को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव के जरिए चुनौती दी जा रही है, जो दावा करता है कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का अपनी सीमाओं का प्रबंधन करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह वाक्य सुनने में जितना सहज है, इसका निहितार्थ उतना ही गहरा और चिंताजनक है, क्योंकि यह केवल सीमाओं की बाढ़ के बारे में नहीं है, यह उस जटिल कूटनीतिक जाल के बारे में है जिसे धीरे धीरे भारत को वैश्विक मंच पर आइसोलेट या घेरने के उद्देश्य से बुना गया है। और जब हम कहते हैं कि भारत ने इस चक्रव्यूह को बेअसर करने की तैयारी कर ली है, तो हम केवल हवाई दावों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन जमीनी वास्तविकताओं, इंटेलिजेंस इनपुट्स और सैन्य तैयारियों की बात कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे बिना शोर किए अंजाम दी जा रही हैं। क्योंकि भू राजनीति में जो युद्ध कागजों पर लड़ा जाता है, उसकी असली गूंज जमीनी सीमाओं पर सुनाई देती है, जहां हमारे सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर हर एक इंच की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप वाकई देश की सुरक्षा और हमारे वीर जवानों की रणनीतिक ताकत के उन अनसुने सच को जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउस कभी नहीं दिखाते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का यह विश्लेषण आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत उस वक्त हुई जब पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों का एक ढाल बनाकर यह तर्क दिया कि भारत द्वारा अपनी सीमाओं पर की जा रही पहचान और सुरक्षा होगा कि कवायद विशेष रूप से अवैध प्रवासियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत है। लेकिन क्या वाकई यह केवल मानवाधिकारों का मुद्दा है या इसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है, जिसे गहराई से समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना होगा जहां जनसांख्यिकीय बदलावों के जरिए क्षेत्रों का चरित्र बदलने की कोशिशें पिछले कई दशकों से अनवरत चल रही हैं। और जब इन प्रयासों को वैश्विक मान्यता दिलाने की कोशिश की गई, तब भारत के रणनीतिकारों ने इसे एक सीधे हमले के रूप में देखा। आप सोच रहे होंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव क्यों लाएगी, जबकि भारत स्वयं एक लोकतांत्रिक देश है और अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले नागरिकों के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर उस सॉफ्ट पावर के दुरुपयोग में छिपा है, जहां मानवाधिकारों जैसे संवेदनशील विषयों को हथियार बनाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह अपने आंतरिक मामलों में व्यस्त रहे और वैश्विक स्तर पर अपनी बढ़ती धमक को रोक सके। और यहीं पर भारत के कूटनीतिक रुख ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि हमने न केवल इस प्रस्ताव को खारिज किया, बल्कि यह स्पष्ट किया कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि उसके संसाधन, उसकी जनसांख्यिकी और उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव इस मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तो भारत की सीमाओं पर शुरू हुआ, जहां गृह मंत्रालय ने एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जिसे आप आज के दौर की सबसे बड़ी रणनीतिक तैयारी कह सकते हैं। जहां हमने केवल पारंपरिक तारबंदी पर निर्भर रहने के बजाय आधुनिक तकनीकों का एक ऐसा अभेद्य जाल बिछाया है, जिसमें लेजर तकनीक, एआई आधारित सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरों का एक नेटवर्क है, जो परिंदा भी पर मारे तो उसकी खबर नियंत्रण कक्ष को हो जाती है। और यह सब इसलिए किया गया क्योंकि हमें यह समझ आ गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रस्ताव केवल कागजी शेर होते हैं, लेकिन सीमा की वास्तविकता जहां से घुसपैठ होती है, वह हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए दिल्ली के वार रूम से आए आदेशों के बाद सीमा पर तैनात हमारी टुकड़ियों को न केवल आधुनिक हथियार मिले, बल्कि उन्हें टोही ड्रोन्स और रियल टाइम डेटा सर्विलांस से लैस कर दिया गया, जिसने उन घुसपैठ के रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया जो पहले नदियां और दलदली इलाकों के कारण असुरक्षित माने जाते थे। और इस बदलाव ने न केवल घुसपैठियों के खेमे में हड़कंप मचाया, बल्कि उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की पूरी रणनीति को ही विफल कर दिया जो इस मुद्दे को गर्म रखकर भारत को बदनाम करना चाहती थीं। यदि आपको लगता है कि एक भारतीय नागरिक के नाते देश की संप्रभुता का यह कहा रुख और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा यह स्वाभिमानी स्टैंड गर्व का विषय है,
तो इस विश्लेषण को अपने उन साथियों के साथ जरूर साझा करें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को समझना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जागरूकता ही वह आधार है जिस पर राष्ट्र का भविष्य टिका है। और आज के दौर में जब सूचनाओं का युद्ध सबसे घातक होता है, तब सही और प्रामाणिक जानकारी का होना ही सबसे बड़ा हथियार है। अब जरा गहराई से सोचिए कि इन अवैध प्रवासियों का एजेंडा सिर्फ एक देश से दूसरे देश की ओर पलायन नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है, जहां एक विशेष पैटर्न में जनसंख्या का स्थानांतरण किया जाता है ताकि सीमावर्ती राज्यों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदले जा सकें, जिसका सीधा असर वहां की चुनावी राजनीति और सरकारी संसाधनों पर पड़ता है। और यही वह कारण है जिसके चलते भारत सरकार ने न केवल एनआरसी या सीए जैसे विषयों को इतनी प्राथमिकता दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखी कि सीमा प्रबंधन केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की एक अनिवार्य शर्त है। और अगर हम आज इसमें ढील देते हैं तो हम भविष्य की एक बड़ी आंतरिक असुरक्षा की नींव रख रहे होंगे, जिसे संभालना अगली पीढ़ियों के लिए नामुमकिन हो सकता है। और यही वह दूरदर्शिता है जो आज भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में साफ तौर पर दिखाई देती है, जहां हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों के पक्षधर तो हैं, लेकिन संप्रभुता के साथ कोई समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की यह कवायद दरअसल उन ताकतों की हताशा है जो यह देख रही हैं कि भारत तेजी से एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। और ऐसी स्थिति में भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से हस्तक्षेप करना एक सोची समझी कूटनीतिक बाधा है, जिसे भारत ने एक बहुत ही चतुर तरीके से काउंटर किया है, जहां हमने न केवल अपने तर्कों को पुख्ता रखा, बल्कि दुनिया के उन देशों को भी अपने साथ जोड़ा जो स्वयं अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। और इसी कारण भारत का यह स्टैंड वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया कि किसी भी देश की सुरक्षा नीतियां उसके अपने आंतरिक विमर्श का हिस्सा होनी चाहिए, न कि बाहरी दबावों का। और यहीं से भारत ने यह संदेश भी दिया कि जो कोई भी हमारी संप्रभुता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाएगा, उसे भारत के कड़े रुख और उसकी बदलती कूटनीतिक ताकत का सामना करना पड़ेगा। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि सीमा प्रबंधन का यह नया मॉडल आने वाले दशकों में दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा, क्योंकि एक सुरक्षित सीमा ही एक सुरक्षित देश की नींव होती है। और भारत का यह अभेद्य किला केवल कंक्रीट और तारों से नहीं बना है, बल्कि यह हमारे नीति निर्माताओं की इच्छा शक्ति, हमारे जवानों के साहस और हमारे उन तकनीकी नवाचारों से बना है जो हमें दुनिया के किसी भी अन्य देश की सुरक्षा मानकों के समकक्ष खड़ा करते हैं। और यह यात्रा अभी जारी है, क्योंकि चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, वे केवल अपना रूप बदलेंगी। और भारत उन सभी चुनौतियों के लिए तैयार है, क्योंकि हमने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा स्वाभिमान किसी भी कागजी प्रस्ताव से कहीं ऊपर है और हमारी मातृभूमि की हर इंच जमीन की रक्षा करना हमारा संकल्प ही नहीं, बल्कि हमारा सर्वोच्च धर्म है। और यही वह सच्चाई है जिसे आज के इस युग में दुनिया को समझना होगा कि भारत अब एक ऐसा राष्ट्र है जो न तो किसी के दबाव में झुकता है और न ही अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत देता है। और इस पूरे घटनाक्रम ने हमें यह सिखाया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीत केवल प्रस्ताव पारित करने से नहीं, बल्कि जमीन पर अपनी नीतियों को मजबूती से लागू करने और दुनिया को यह बताने से मिलती है कि हम अपनी दिशा के प्रति अडिग हैं। और इसी अडिगता के साथ भारत आज 21वीं सदी की उन चुनौतियों का सामना कर रहा है जो कल तक हमारी संप्रभुता के लिए खतरा थीं, लेकिन आज हमारी मजबूती का प्रमाण बन चुकी हैं। और अंततः यह लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो यह मानती थी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकाया जा सकता है। लेकिन आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं के प्रहरी के रूप में न केवल खुद सुरक्षित है, बल्कि अपने पूरे उपमहाद्वीप में शांति और प्रगति का एक ऐसा केंद्र बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी भी वैश्विक शक्ति के लिए संभव नहीं है। और यही वह नई कूटनीतिक धमक है जो आज दुनिया के नक्शे पर भारत शब्द को एक नई परिभाषा के साथ स्थापित कर रही है। इस नई वैश्विक कूटनीतिक धमक और सीमा प्रबंधन की अटूट संकल्प शक्ति के बीच भारत ने अपनी विदेश नीति के उन पन्नों को फिर से लिखना शुरू कर दिया है जिन्हें दशकों तक पुरानी फाइलों में दबाकर रखा गया था। और यह सिलसिला केवल एक घटनाक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बड़ी भू राजनीतिक शिफ्ट का हिस्सा है
जहां भारत अब वैश्विक मंचों पर केवल एक श्रोता नहीं बल्कि एक सूत्रधार के रूप में उभर रहा है। और यदि हम इस निरंतरता को देखें तो पाएंगे कि कैसे हमारे नीति निर्धारक अब उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दोहरे मानदंडों को आईना दिखा रहे हैं जो मानवाधिकारों का ढोंग रचकर संप्रभु राष्ट्रों की सीमाओं को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज के इस आधुनिक कालखंड में राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल तोपों और टैंकों से नहीं बल्कि उस साइबर, कूटनीति और सूचनात्मक प्रभुत्व से भी है जिसके जरिए हम दुनिया को यह बता रहे हैं कि भारत की आंतरिक नीतियां किसी भी विदेशी दबाव के अधीन नहीं होंगी। और यही वह आत्मविश्वास है जो आज हमारी सीमाओं पर तैनात उस जवान की आंखों में दिखाई देता है जो शून्य से नीचे के तापमान या घने जंगलों के बीच भी यह जानता है कि वह केवल एक टुक्की का हिस्सा नहीं और इस पूरे विश्लेषण का अगला चरण भारतीयों के स्वाभिमान का रणनीतिक गलियारों की ओर ले जाता है, जहां भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना सीमा सुरक्षा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम खुद अपने सर्विलांस सिस्टम, अपने टोही ड्रोन और अपनी लेजर फेंसिंग तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करते हैं तो हम न केवल अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता के उस बेड़ी को भी तोड़ते हैं जिसका इस्तेमाल अक्सर भारत के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता था। और यही वह रणनीतिक स्वायत्तता है जिसने उन विरोधियों के खेमे में हड़कंप मचा दिया है जो अब तक यह समझते थे कि भारत तकनीक के लिए हमेशा पश्चिमी या अन्य देशों की ओर ताकता रहेगा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि हमारी रक्षा प्रयोगशालाओं में तैयार हो रहे आधुनिक उपकरण दुनिया के किसी भी उन्नत देश से कम नहीं हैं। और यही वह बदलाव है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे खिलाफ रची जा रही साजिशों की धार को कुंद कर दिया है। क्योंकि जब आप आर्थिक और सैन्य रूप से आत्मनिर्भर होते हैं तो दुनिया आपको उस नजरिए से देखती है जहां सम्मान और संप्रभुता दोनों आपके साथ कदम मिलाकर चलते हैं। आइए अब उस जटिल कूटनीतिक बिसात के अगले मोहरे को देखें जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है पठौसी कूटनीति। जहां भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत उन छोटे देशों के साथ भी संबंध प्रगाढ़ किए हैं जो किसी समय भारत विरोधी ताकतों के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। और आज वे देश भी यह महसूस कर रहे हैं कि भारत की स्थिरता ही पूरे दक्षिण एशिया की शांति की असली गारंटी है। क्योंकि अगर भारत की सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ती है तो इसका असर पूरे क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा ढांचे पर पड़ेगा, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी समझने लगा है। और यही कारण है कि भारत द्वारा लिए गए कठोर फैसले, चाहे वे अवैध प्रवासियों की पहचान से जुड़े हों या सीमा प्रबंधन के, उन्हें अब एक अलग और तार्किक चश्मे से देखा जा रहा है। और यह कूटनीतिक विजय रातों रात नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे वर्षों का धैर्यपूर्ण कार्य और उन राजनयिकों की मेहनत है जिन्होंने दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत का पक्ष इतने तर्कों और तथ्यों के साथ रखा है कि विरोधी पक्ष के पास अब कोई ठोस जवाब नहीं बचा। और यह सब संभव हो पाया है क्योंकि आज के भारत की आवाज में वह वजन है जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक अटूट राजनीतिक इच्छा शक्ति से आता है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर सीमा पर तैनात सिपाही तक हर कोई एक ही ध्येय के लिए समर्पित है, राष्ट्र प्रथम। और यही वह भाव है जो आज की वैश्विक राजनीति में भारत को एक ऐसा स्तंभ बना रहा है जिसे न तो कोई हिला सकता है और न ही कोई अपनी मनमानी शर्तों पर झुका सकता है। और इस सफर में हमने यह भी सीखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लाए जाने वाले प्रस्ताव, जो कागजों पर तो बहुत बड़े और गंभीर लगते हैं, असल में धरातल पर आने के बाद अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं, क्योंकि उनका आधार कभी भी सत्य या न्याय नहीं होता, बल्कि वे हमेशा किसी न किसी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होते हैं, जिसे भारत ने आज दुनिया के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ उजागर कर दिया है। और यही कारण है कि अब जब भी कोई देश या संस्था भारत के खिलाफ ऐसा कदम उठाने की सोचती है तो वे 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब चुपचाप प्रहार सहने वाला देश नहीं है, बल्कि वह अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखने और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने वाला एक सशक्त राष्ट्र है। और भविष्य की ओर देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह कूटनीतिक और रणनीतिक लड़ाई और तेज होगी, क्योंकि जैसे जैसे भारत की वैश्विक साख बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे प्रतिस्पर्धी हमारे सामने नई बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत की यह नई पीढ़ी, यह नई तकनीक और यह नया आत्मसम्मान इस बात की गारंटी है कि हम हर उस चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम हैं जो हमारी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करता है। और इस कही में हमारा अगला पड़ाव है उन सीमावर्ती राज्यों का सर्वांगीण विकास
जहां अवैध घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव की कोशिशें की गई थीं, क्योंकि जब वहां का स्थानीय नागरिक मुख्यधारा से जुड़ता है, जब उसे रोजगार मिलता है, जब वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचती हैं, तो वह स्वतः ही सीमा का रक्षक बन जाता है। और यही वह असली सुरक्षा है जो किसी भी ड्रोन या फेंसिंग से कहीं अधिक मजबूत होती है। जन भागीदारी और राष्ट्र के प्रति अटूट विश्वास, और इसे मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने जो बुनियादी ढांचे के विकास की गति तेज की है, वह उन सभी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब है जो हमें अंदर से खोखला करना चाहती थीं। क्योंकि जब सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनती हैं, बिजली पहुंचती है, डिजिटल नेटवर्क बिछता है, तो वहां की पूरी कार्यप्रणाली बदल जाती है और अवैध तत्वों के लिए छिपने की जगह नहीं बचती। और यही वह सकारात्मक बदलाव है जो आज देश के हर सीमावर्ती जिले में दिखाई दे रहा है। और यह सब उस समय हो रहा है जब दुनिया के अन्य हिस्सों में अस्थिरता और पलायन की समस्या विकराल हो रही है। ऐसे में भारत का यह मॉडल कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए भी अपने नागरिकों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं, दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं, बल्कि एक विजन की है, एक उस भविष्य की है जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और उस यात्रा में हम अपनी सीमाओं को असुरक्षित छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए जो कुछ भी हम आज सीमाओं पर देख रहे हैं, वह एक बड़ी और सुनियोजित प्रक्रिया का ही हिस्सा है, जहां एक तरफ कूटनीति का परचम है, तो दूसरी तरफ हमारे वीर जवानों का शौर्य, और इन दोनों के मेल ने ही भारत को वह सुरक्षा कवच प्रदान किया है जो आज अभेद्य है। और हमें यह भी याद रखना होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो समय समय पर भारत के आंतरिक मामलों में अपनी राय देने की कोशिश करती हैं, उन्हें यह समझना होगा कि भारत अब वह देश नहीं है जो औपनिवेशिक मानसिकता के दबाव में आकर अपनी नीतियों को बदल ले, बल्कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु लोकतंत्र हैं जहां संविधान सर्वोपरि है और जनता का हित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से ऊपर है। और यही हमारा वो कूटनीतिक रुख है जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति को नई दिशा देने वाला है। क्योंकि भारत के बिना अब किसी भी वैश्विक संकट का समाधान संभव नहीं है। और यदि दुनिया भारत का सहयोग चाहती है, तो उसे भारत की संप्रभुता का भी सम्मान करना होगा। और यही वह संतुलन है जिसे हमने बहुत बड़ी मेहनत के बाद हासिल किया है। और इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही देश का सबसे बड़ा सुरक्षा प्रहरी होता है, जो सही और गलत का अंतर समझता है और देश के विरोधियों की हर चाल को अपने विवेक से नाकाम कर सकता है। और इस सफर में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी एकता के बल पर हमने अतीत में भी तमाम चुनौतियों का सामना किया है और भविष्य में भी हम हर चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारत की यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं है, यह निरंतर है, यह अविचल है, और यह राष्ट्रहित के उस सर्वोच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर है